चलिए हम लोग आज स्टार्ट क्या करना। सेमीकंडक्टर तो शुरू हो ही गया था ना। सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में और एटॉमिक लेवल पे सारी चीजें पढ़ ली थी, लेकिन हम लोगों ने अभी प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में ही पढ़ा था। इम्प्योर सेमीकंडक्टर, कुछ उसमें इम्प्योरिटी ऐड करके सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ा था। हम लोगों ने लास्ट में ये बात करा था कि IE और IH, इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दोनों आते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। रूम टेम्परेचर पे भी एक बॉन्ड कहीं टूटता है 10⁻29 एटम्स में, मतलब 20 इतने एटम में कोई एकाध फ्री इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का जनरेशन होता है। तो इसका मतलब हमें बहुत ज्यादा फायदा प्योर सेमीकंडक्टर से नहीं मिलने वाला, क्योंकि भाई करंट फ्लो कराना है मुझे, चाहे उसमें लो पावर कंजम्पशन लगे चाहे ज्यादा लगे, लेकिन जब जहां करंट की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना ही कराना है, तो एक सफिशिएंट अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना होगा, तो हमें चार्ज कैरियर्स बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि प्योर सेमीकंडक्टर में नहीं है। तो फिर इस पे जब रिसर्च आगे बढ़ा तो ये देखा गया कि कुछ पर्टिकुलर इंप्योरिटीज, स्पेसिफिक इंप्योरिटीज प्योर सेमीकंडक्टर में जब ऐड किया गया तो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत तेजी से बढ़ गई, मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। और जितना ज्यादा इंप्योरिटी ऐड करते जा रहे उतना ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ता जा रहा, जितना कम इंप्योरिटी ऐड करते हैं उतना कम कंडक्टिविटी बढ़ रही थी। तो फिर वो कुछ टाइप ऑफ इंप्योरिटीज के आधार पे, अब कुछ स्पेसिफिक है, वो भी केवल 2 टाइप के इंप्योरिटी जो ऐड किया जाता है। अगर बात करें तो जो इंप्योरिटी डालते हैं किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, उस इंप्योरिटी का नाम होता है डोपेंट एटम। डोपिंग करी जाती है, प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डोपिंग बोला जाता है। और जो बन के आया वो सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर को बोला जाता है डोप्ड सेमीकंडक्टर, या उसका प्रॉपर नामकरण हुआ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास जो रहा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये 2 तरीके के होते हैं, और दोनों तरीके केवल किस पे डिपेंड करते हैं? टाइप ऑफ इंप्योरिटी एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर। हमारे पास 2 तरीके की इंप्योरिटीज हैं, उसके आधार पे एक होता है N टाइप सेमीकंडक्टर एंड सेकेंड वन इज P टाइप सेमीकंडक्टर। यहां समझना, N टाइप मतलब N से नेगेटिव, टाइप नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिवली चार्ज्ड सेमीकंडक्टर नहीं है। P टाइप पॉजिटिव टाइप का सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव जैसा कुछ उसमें आएगा हमारे पास स्पेसिफिक चीज, जिस कारण से बोलेंगे P टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब N टाइप सेमीकंडक्टर या P टाइप सेमीकंडक्टर दोनों जो बन रहे हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ एटम्स को हमें डालना है। तो हमारे पास N टाइप के लिए बात करूं तो N टाइप जब बनता है तो हमें कौन सा इंप्योरिटी ऐड करना होता है? पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज या डोपेंट एटम इंप्योरिटीज ऐड करते हैं ना। इसके एग्जांपल हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज के एग्जांपल हैं। पेंटावैलेंट में सोचो जरा, तो फास्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, फास्फोरस, आर्सेनिक और इंडियम शायद आता है, जो भी है, फास्फोरस और लिख लेता हूँ, आर्सेनिक, ठीक है, 2 लिख लेता हूँ। और N टाइप सेमीकंडक्टर में जो इंप्योरिटी ऐड करी जाती है वो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज है। ट्राइवैलेंट में हमारे पास जो इंप्योरिटीज एटम्स आते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे हो गया बोरॉन, एल्युमिनियम और कुछ गड़बड़ है, आर्सेनिक, बिस्मथ,
सोचने को आर्सेनिक बिस्मथ याद ही नहीं आ रहा एटॉमिक नंबर, जो भी है मान लेता हूँ यहाँ फास्फोरस ले लो, क्यों गलत लिखा जाए, कहीं अगर आर्सेनिक होगा तो आर्सेनिक। और यहाँ पे हम सिंपल एक ले लेते हैं एग्जाम्पल एल्युमिनियम का ट्राइवेलेंट। वैसे भी हम फास्फोरस और एल्युमिनियम का ही एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे, क्योंकि इम्प्योरिटी की जो साइज होती है वो सेमीकंडक्टर के साइज से मैच कर रहा हो, लगभग एटम का अप्रोक्सीमेट हो, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा हो। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर फिक्स ज्योमेट्री में क्रिस्टल बना होगा, और उसमें अगर साइज बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया तब उस केस में क्या करेगा, ये डिस्टर्ब कर देगा ज्योमेट्री को, और ज्योमेट्री सेमीकंडक्टर का डिस्टर्ब करेगा तो फिर प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट आने लगेगी। तो हमें क्या करना है कि ऐसी इंप्योरिटी ऐड करना है जिसकी साइज मिलती जुलती है। जैसे हमारे पास दो टाइप के हैं सेमीकंडक्टर, एक सिलिकॉन दूसरा जर्मेनियम। तो सिलिकॉन का अगर एटॉमिक नंबर बात करें तो 14 होता है। तो सिलिकॉन के लिए हमारे लिए सबसे सुटेबल जो बैठेगा पेंटावैलेंट, वो फास्फोरस बैठेगा 15 का, या एल्युमिनियम बैठेगा 13 एटॉमिक नंबर का। दोनों का साइज अप्रोक्सीमेटली लगभग बराबर होगा। तो जब पेंटावैलेंट की बात करें, पेंटावैलेंट में मान लो फास्फोरस है, तो जैसे होता क्या है कि सिलिकॉन चारों तरफ से लगा है, सिलिकॉन लगा हुआ है चारों तरफ से, ठीक है। अब होगा क्या इसमें कि भाई सिलिकॉन के क्रिस्टल में जब हम फास्फोरस की इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो प्रोसेस कैसे होता, कई तरीके से होता है। जैसे मान लो फास्फोरस आयन को, फास्ट मूविंग आयंस को इंपार्ट करा दें, हाई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस से पास करा करके हम एंटर करा दे क्रिस्टल में। या दूसरा तरीका होता है कि हम वेपर फॉर्म में किसी रीजन में सपोज फास्फोरस प्रेजेंट है ना, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी प्रेजेंट है, अब उस रीजन में हम ले जा करके हीट कर दे सिलिकॉन के वेफर को या क्रिस्टल को। तो हीट करेंगे तो फिर क्या होगा, वेपर फॉर्म के फास्फोरस इंसर्ट करके कोई एक सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर देगा। भाई ये सिलिकॉन चारों तरफ से सिलिकॉन गिरा हुआ था, ये सिलिकॉन क्या करेगा, फास्फोरस इसकी जगह पे आएगा और यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, सिलिकॉन चला जाएगा। कोई एक सेमीकंडक्टर के एटम को रिप्लेस कर दिया इंप्योरिटी एटम ने। फिर इसके बाद में फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 4 बगल वाले सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते, ठीक है। ये सब भी आपस में बॉन्ड बनाए होंगे, ये तो चलो ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी बहुत ज्यादा हो रहा है, थ्योरी अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ठीक है, कुछ चीजें हमें जानना भी जरूरी है, काहे के लिए क्या नाम पड़ रहा है। आगे के थोड़े रिसर्च को रोक लिया जाएगा, आज इसकी थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब सिलिकॉन के चारों तरफ से फास्फोरस घिरा हुआ है। अब ये कोई सोच सकता है कि सर फास्फोरस की इंप्योरिटी ऐड किए हैं तो फास्फोरस भी तो बगल में आके सेटिस्फाई कर सकता है, ऑक्टेट बनाने की कोशिश कर सकता है, बॉन्डिंग कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। लेकिन बेटा फास्फोरस तुम एक डालते हो कहीं 10 to the power 6, 10 to the power 5 एटम में। जब 10 to the power 6 एटम सिलिकॉन का तो एक फास्फोरस, तो फास्फोरस के आसपास में फास्फोरस नहीं दिखेगा, कौन दिखेगा, सिलिकॉन दिखेगा। सिलिकॉन दिखेगा तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, कोवैलेंट बॉन्डिंग हुई। लेकिन 4 ने तो बॉन्ड बना लिया, एक अनपेयर्ड रह गया, खाली है, ये घूम रहा है। अब ये खाली है तो क्या होगा, ये अगर खाली है तो ये अब लैटिस में फ्री है, थोड़ा बहुत इसके साथ, इसके एटम के साथ इसका अट्रैक्शन होगा, लेकिन बॉन्ड के साथ नहीं बंधा हुआ, तो लगभग वो फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री है। थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी, अपना टहलने लगेगा, ये अपना चलने लगेगा। तो जो ये इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पी टाइप का बचा रह गया बाहर, ये कंडक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए फ्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। लेकिन एक बात बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के चल रहा है? नहीं, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मेजॉरिटी कैरियर है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट कंडक्शन के लिए फ्री हो गया। मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन
लगभग कंडक्शन बैंड के पास में होगा, कंडक्शन में नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी अभी एनर्जी बैंड डायग्राम में बता देता हूं। तो दरअसल ये फास्फोरस ने डोनेट कर दिया एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के क्रिस्टल को कि भैया कंडक्टिविटी प्रोवाइड करो, मतलब इस इंप्योरिटी को बोल देंगे डोनर इंप्योरिटी। समझ में आई बात? डोनर इंप्योरिटी है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉन अगर मान लो हट जाए, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन अगर उससे हट जाता तो फास्फोरस कुछ पॉजिटिवली चार्ज दिखता क्या? जो हटा हुआ है इलेक्ट्रॉन वो क्रिस्टल से बाहर है? नहीं, क्रिस्टल से बाहर है, क्रिस्टल के अंदर ही है। तो अगर 4 फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन है और एक बाहर दिख रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज मुझे फास्फोरस पे दिख रहा होगा, तो क्रिस्टल पे नेट पॉजिटिव चार्ज नहीं है और ना ही क्रिस्टल पे नेट नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन छूटे हुए हैं फास्फोरस से, जितने फास्फोरस से छूटे हुए होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज फास्फोरस पे भी बने होंगे। मतलब इफेक्टिवली न्यूट्रल था, न्यूट्रल डोपिंग किया गया और फाइनली न्यूट्रल हमारे पास डोप्ड सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल या वेफर मिल जाएगा। समझ में आई बात? अब लेकिन एक बात बताओ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन तो खाली है ना, क्या रूम टेम्परेचर पे एक आध बॉन्ड भी तो टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा? मान लो रूम टेम्परेचर पे ये बॉन्ड टूट करके ये इलेक्ट्रॉन बाहर बैठा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी मतलब होल है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये तो सीधा कंडक्शन बैंड में बैठा होगा क्योंकि बॉन्ड टूट गया है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा कहीं नीचे होगा, कम एनर्जी के साथ, थोड़ा सा कम एनर्जी के साथ, कि थोड़ी सी एनर्जी मिले तो ये कंडक्शन बैंड में पहुंचे। और ये जो होल होगा ये दरअसल कहां पे पाया जा रहा होगा? बैलेंस बैंड में, क्योंकि बैलेंस बैंड का ही इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो दरअसल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन टूट के कंडक्शन में गया तो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, तो बैलेंस बैंड में क्या रहेगा? होल रहेगा। तो अगर मैं इसके लिए एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बनाऊं तो ये रहा कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड बगल में लिख देता हूं, है ना, ये रहा कंडक्शन बैंड, ये रहा बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड जो रहा ये ऑलमोस्ट फुल है, ऑलमोस्ट फुल है, और कुछ इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां से ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन, ड्यू टू द हीट, रूम टेम्परेचर के कारण 3-4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां टूट के यहां पे बैठे हुए हैं। ये कंडक्शन बैंड में चले गए चारों फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये होल्स हमारे पास कहां बैठे हुए हैं? बैलेंस बैंड में। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा? भाई ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से थे? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि सिलिकॉन सिलिकॉन के बॉन्ड थे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सिलिकॉन। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ी एनर्जी पा जाए तो फिर कंडक्ट करने लगता है, तो थोड़ी एनर्जी मिलने के बाद इसका मतलब वो कहां चला जाएगा इलेक्ट्रॉन? उसकी एनर्जी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्शन बैंड में पाए जाने लगे अगर उसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए। तो थोड़ी सी एनर्जी मिलने के बाद अगर इस लेवल पे पहुंचना है तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर हुआ, इनप्योर सेमीकंडक्टर हुआ, उसमें जहां पे फॉरबिडन एनर्जी गैप में, फॉरबिडन मतलब नॉट अलाउड, कोई एनर्जी लेवल अलाउ नहीं था, परमिटेड नहीं था कोई एनर्जी लेवल, ड्यू टू द इम्प्योरिटी यहां पे एक एनर्जी लेवल डेवलप हो गया और वो एनर्जी लेवल लगभग कंडक्शन बैंड के पास में है। ये एनर्जी लेवल ड्यू टू द इम्प्योरिटी है, इसको हम लोग बोल देंगे डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल। अब समझना, यहां से यहां तक के लिए तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत थी सिलिकॉन के लिए, है ना। जर्मेनियम होता तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत थी, क्योंकि फॉरबिडन एनर्जी गैप यही है। लेकिन डोनर एनर्जी लेवल के लिए मात्र अगर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के लिए ये आता है, सॉरी इसके लिए क्या नाम है, जर्मेनियम के लिए आएगा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए आएगा 0.05 या 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए आएगा? सिलिकॉन के लिए आएगा। और यही अगर जर्मेनियम हो जाएगा तो उसके लिए यही वैल्यू आ जाती 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आता है?
0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो डिफरेंस है देखो जरा, बहुत छोटा एनर्जी मिलने के साथ यहां पे इलेक्ट्रॉन जो बैठे होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन जंप करके आएंगे इसमें, और फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर कंडक्टिविटी स्टार्ट कर जाएगा। समझ में आई बात? एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के पास में होता है, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड होता है। मात्र कितना गैप होता है? एनर्जी गैप 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द सिलिकॉन, और फॉर जर्मेनियम 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोला गया, ये भी है एक पार्ट। भाई लैटिस हमारा पूरा का पूरा न्यूट्रल था और अभी भी क्रिस्टल न्यूट्रल है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक्सेस में जो चार्ज कैरियर्स तो होल भी होते हैं, चार्ज कैरियर्स कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन थोड़ी एनर्जी मिलने के बाद यहां पे तो 4 ही होल बने और यहां पे पता लगा 4 लाख 4,000 4 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आ गए। तो इतना ज्यादा अमाउंट का फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव चार्ज कैरियर यहां पे जो है वो एक्सेस में है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेगेटिव चार्ज कैरियर यहां पे एक्सेस में है, जो चार्ज कैरी करेगा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द होल्स, इसीलिए यहां पे क्या बोला गया? इसको नेगेटिव चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा, तो इफेक्टिवली इसमें एन नेगेटिव चार्जेस डोमिनेटिंग है फॉर द चार्ज कैरियर, इसीलिए इसको नाम दिया गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। नेगेटिवली चार्ज्ड नहीं है, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यहां पे हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। एन टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं यहां पे वो होल्स होते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। अब इसी का सेकेंड पार्ट है ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज। ऐड करने पे कैसा बनेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो फटाफट आप लोग लिखिए इसको, देखते रहिए, लिखते रहिए, सुनते रहिए। सुनते सुनते भी बहुत सारी चीजें आएंगी जो लिखने का मन करेगा, लिखते रहना, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं बोल करके छोड़ रहा हूं जिससे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। अपने हिसाब से छाट करके कंटेंट लिख लेना। अब हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर लें। ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करना। तो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी में क्या होगा कि चारों तरफ से सिलिकॉन होगा और यहां पे एल्युमिनियम बीच में फंस जाएगा। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं। तीनों बैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैंने पार्टिसिपेट करा दिया कोवैलेंट बॉन्डिंग में, नियर बाई सिलिकॉन एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाए। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब चौथे बॉन्ड की जरूरत है। चौथे बॉन्ड की जरूरत के लिए यहां पे तो सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन है, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे क्या है? होल है। होल है तो फिर ये होल जो रहा हमारे पास, ये बेसिकली अट्रैक्शन का काम करेगा। इसको क्या है, यहां पे ये चाहेगा कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, है ना। तो एक एल्युमिनियम बेचारा फंसा हुआ है, एक एल्युमिनियम फंसा हुआ है,
तो एल्युमिनियम के होल को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे सिलिकॉन बैठे हुए हैं बगल में, तो यहां से टूट करके बॉन्ड यहां आ सकता है, फिर यहां वाले नीचे वाले सिलिकॉन का बॉन्ड टूट के यहां आ सकता है। तो दरअसल इस होल का अपना एक इंपॉर्टेंस है कि ये वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ चाहता है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की तरीके से बिहेव कर रहा है। तब इस केस में थोड़ी सी एनर्जी कहीं से मिल जाए, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाए, तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सिलिकॉन एटम्स हैं, सिलिकॉन के आपस के बैलेंस बॉन्ड्स जो बने हैं, यहां वाले नहीं, ये जो है इसको छोड़ करके, एल्युमिनियम के साथ जो बॉन्डिंग है इनको छोड़ करके, जिनके सिलिकॉन्स के ऑक्टेट ये सारे कंप्लीट्स हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी सी एनर्जी, लगभग वही 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए, अगर कहीं से मिल जाए इस क्रिस्टल को, तो ये इलेक्ट्रॉन्स टूट करके इस होल्स को सेटिस्फाई करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे, स्टेबल बना देंगे। बात समझे कि नहीं समझे? ये होल यहां पे क्या है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कंप्लीट करना चाह रहा है। ये वो होल नहीं है जो बैलेंस बॉन्ड में बनता है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएशन में हम यहां एनर्जी बैंड डायग्राम जब साथ में बनाएंगे तो थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर चल रहा है। एनर्जी बैंड डायग्राम में बात करूं तो हमारे पास ये रहा कंडक्शन बैंड, और फॉरबिडन एनर्जी गैप के बाद में हमारे पास रहा ये बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, बैलेंस बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, क्योंकि वो तो सिलिकॉन के सारे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इंप्योरिटी डालने के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड बड़े आसानी से टूट जाते हैं। भाई पहले थर्मल एजिटेशन से सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहां आके बैठ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां आके बैठ गया, तो यहां पे एक होल बन जाएगा और यहां पे एक होल बन जाएगा। लेकिन ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इतने नहीं हुए, ये होल इतने नहीं हुए कि सफिशिएंट हो कंडक्टिविटी के लिए, तो फिर मैंने इंप्योरिटी ऐड किया। अब इंप्योरिटी ट्राइवैलेंट ऐड कर दिया। तो हमें ये पता है सेमीकंडक्टर में कि होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट दो तरीके से करंट मिलता है। होल करंट थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन करंट, क्योंकि होल की मोबिलिटी कम होती है, वो बॉन्ड तोड़ तोड़ करके बढ़ता है आगे। लेकिन होल तो करंट बना सकता है ना, मान लो कहीं चार्ज है ही नहीं इलेक्ट्रॉन और वहां पे बहुत सारे होल हों, तो होल करंट कंडक्ट करा देगा, थोड़ा कम कराएगा लेकिन कराएगा तो है। तो उस केस में हमें यहाँ होल बनाना है। होल तो बैलेंस बॉन्ड में बनेगा। कंडक्शन बैंड में तो केवल क्या रह सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये सब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड में बने हुए हैं। तो हमें बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को गायब करना हो अगर, तो या तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे करके सिलिकॉन को इस यहां पहुंचाऊं, सारे इलेक्ट्रॉन्स को जितना चाहिए, तो बहुत ज्यादा लगेगा, उतना पहुंचेगा नहीं रूम टेम्परेचर पे। या कुछ ऐसा करूं कि ये इलेक्ट्रॉन ये बैंड को तो छोड़ दे, बैलेंस बैंड को छोड़ दे, मतलब बॉन्ड टूट जाए, लेकिन इतनी एनर्जी की जरूरत ना पड़े कि यहां से लेके यहां तक जाना पड़े, बीच में कोई एक थोड़ा सा एनर्जी लेवल दे करके हम वहां पे इसको बैठा सकें। तो वो थोड़ी सी एनर्जी लेवल कौन दे रहा है, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, और यहां पे वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके ये लाएगा और इस जगह पे हमारे क्या बन गया, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। यहां पे क्या बन गया हमारे पास, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, और इसकी वैल्यू वही है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास क्लियर हो गई, ये दो चीजें समझ में आई। तो अब एक बात बताओ, एक्सेप्टर ये भी कौन सा एनर्जी लेवल है, इंप्योरिटी के कारण एनर्जी लेवल एक एक्स्ट्रा डेवलप हो गया अपनी तरफ से। जहां पे फॉरबिडन था कोई एनर्जी लेवल, वहां पे इंप्योरिटी ऐड करने के बाद हम लोगों ने एक एनर्जी लेवल बना लिया, और वो एनर्जी लेवल क्या करेगा,
थोड़ा थोड़ा एनर्जी पाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को जंप करा के यहाँ ले आएगा। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जब आएंगे तो इसके करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आके बैठ गया, यहाँ आके बैठ गया, यहाँ आके बैठ गया, यहाँ, तो ये सब इलेक्ट्रॉन खाली होकर के क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। तो हमारे पास बैलेंस बैंड में बहुत सारे होल्स बन जाएंगे। ये होल्स करंट को कंडक्ट कराएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट कंडक्ट होगा। होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट दोनों का कॉन्सेप्ट हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो देख ले जा करके, अभी लिंक पड़ा होगा। तो यहाँ पे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल डेवलप हुआ। अब समझना जरा, ये जो इलेक्ट्रॉन गया है ये फ्री हो गया है? नहीं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके बॉन्ड में फंस गया है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जो जाता वो फंस जाता, वो नहीं फंसता बॉन्ड में, वो फ्री हो जाता। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स मान लो टूट गए हैं, यहाँ पे होल बन गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये है और इसके करस्पॉन्डिंग भी होल बैलेंस बॉन्ड में ही पाया जाएगा। और यहां पे जो होल बना है और यहां पे फिलिंग हुआ इलेक्ट्रॉन का आकर के, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन यहां आकर के बंद हुआ इस होल में, ये इलेक्ट्रॉन ये वाला है और इसके करस्पॉन्डिंग भी होल बैलेंस बॉन्ड। तो जो होल जैसे भी बने, चाहे बॉन्ड ब्रेक हो करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन हो, उसमें जो होल बना वो भी बैलेंस बॉन्ड में ही पाया जाएगा, बस उसका इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। और चाहे बैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट करके सिल करके एल्युमिनियम के फोर्थ बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए था उसमें जाकर के बॉन्ड कंप्लीट करा दे, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करा दे, बॉन्ड बना दे, तो वो इलेक्ट्रॉन फंस गया। तब उसके लिए एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में जाकर के इलेक्ट्रॉन को मान लोगे, बैठ जाओगे, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, ये कंडक्ट नहीं कराएंगे। मतलब कंडक्शन के लिए अभी इसमें या तो ये दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या दो 4 1 5 जो होल मैंने बनाए ये होल्स होंगे। अब जरा बात करें तो फिर से देखो, तो मैंने एल्युमिनियम न्यूट्रल डाला था, सिलिकॉन का वेफर भी न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल ही रहना चाहिए भाई। एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की कमी थी, इस बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को हमने भर दिया, इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो इसको ला करके यहाँ भर दिया, तो एल्युमिनियम कहा जाए तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं हो गया सिलिकॉन? तो इफेक्टिवली जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज आया वहां पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो फिर से नेट न्यूट्रल है। लेकिन नेट न्यूट्रल में अगर देखा जाए तो कंडक्शन के लिए फ्री चार्ज कैरियर्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत कम है एज कंपेयर टू होल्स ऑफ द बैलेंस बैंड। और होल्स पे इफेक्टिवली हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, इसीलिए हम लोग पॉजिटिव चार्ज टाइप का सेमीकंडक्टर बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज सेमीकंडक्टर नहीं बोलेंगे। तो क्या बना कंक्लूजन कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में एनर्जी लेवल जो इंप्योरिटी एनर्जी लेवल होता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, और वो बैलेंस बैंड से जस्ट अबव होता है। 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डिफरेंस होता है बैलेंस बैंड और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के बीच में फॉर जर्मेनियम, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है फॉर द सिलिकॉन। यहां एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा बैलेंस बैंड से 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के केस में लेकर के, वो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे इंप्योरिटी के ऑक्टेट, इंप्योरिटी एटम के ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड में फंस जाएंगे। ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराएंगे। जो कुछ रूम टेम्परेचर के कारण कंडक्शन बैंड में जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ये बहुत कम होंगे, ये कंडक्टिविटी देंगे। लेकिन इसके कंपैरिजन में बैलेंस बैंड में बहुत सारे होल्स आए हैं, वो होल्स केवल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन से नहीं है, वो होल्स उसमें ज्यादातर होल्स क्या है, इंप्योरिटी एटम के ऑक्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए सिलिकॉन के बॉन्ड टूट करके जो होल्स बने हैं वो होल्स हैं। तो होल्स की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन बैंड के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम है कंपैरिजन में। तो इफेक्टिवली पॉजिटिवली चार्ज, इफेक्टिवली अगर बात करें तो एजम्प्टेड पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स है ना,
है तो नहीं पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज बिहेव करने वाला होल्स जो चार्ज कैरियर का काम करेगा, इसका अमाउंट नेगेटिवली चार्ज फ्री कैरियर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, इसीलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज सेमीकंडक्टर नहीं बोलते। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बहुत कम है, होल्स बहुत ज्यादा है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर का, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होगा वो होल्स होंगे, और होल्स पी टाइप सेमीकंडक्टर में, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दोनों टाइप कंप्लीट हुई। अब थोड़ा सा मास लॉ ऑफ मास एक्शन हल्का सा यूज करके बता देते हैं। For extrinsic semiconductor दोनों तरीके से होते हैं, पी टाइप एन टाइप है ना, पी एन टाइप एंड पी टाइप। इसमें भी ये रिजल्ट वैलिड है, NeNH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो वैलिड, ये भी प्रूफ है ही नहीं इसका। अब अगर मैं यहां पे बात करूं NH की, मान लो Ne जो होगा दिस इज इक्वल टू, अच्छा एक बात बताओ, एक फास्फोरस एटम कितने इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है? एक इलेक्ट्रॉन को। तो जितने डोपेंट एटम डाले गए होंगे उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो होगा उतना ही मिलेगा। मतलब अगर मैं बात करूं Ne जो होगा, Ne और NH है ना, Ne और NH, Ne जो होगा इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन केस ऑफ एन टाइप Ne जो है, Ne इज इक्वल टू concentration the number of pentavalent dopant atom, number of pentavalent dopant atoms per unit volume। इस पे क्वेश्चन आता है। अब अगर मैं और NH जो होगा, तो अब एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए बात करूं, या फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर ऊपर ही लिख देता हूं, एन टाइप के लिए अलग एनालिसिस कर लेता हूं। Ne इज इक्वल टू, ये फर्स्ट फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए बात करूं तो Ne इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेंटावैलेंट डोपेंट एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया, Ne यहां पे है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और NH जो रहा एन टाइप के लिए कैसा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो जितना डोपेंट एटम ज्यादा होगा उतना ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ज्यादा होगा। और Ni जो है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है, क्वेश्चन में दिया जाता है कितना है पर यूनिट वॉल्यूम इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ये तो कांस्टेंट है, ये कितना होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दिया होगा। तो NH अगर लिखूं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, NH कैन बी रिटन एज Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाई Ne, मतलब NH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ne। इसका मतलब
माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन उतना ही कम होगा जितना मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। मतलब जितना ज्यादा डोपिंग करेंगे उतना माइनॉरिटी चार्जेस कम होंगे, जितना कम डोपिंग करेंगे उतना माइनॉरिटी कैरियर्स का अमाउंट ज्यादा होगा। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज concentration is inversely proportional to concentration is inversely proportional to majority concentration, majority charge concentration, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग लेवल। जितना ज्यादा डोपिंग उतना कम अमाउंट का माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? यही चीज अगर पी टाइप के लिए होता तो नहीं लिख रहा हूं, तब एनएच होता क्या, नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट डोपेंट एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनएच हो जाता मेजॉरिटी और एनई हो जाता माइनॉरिटी। ये लिख चुके हो तो लिख ही देता हूं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पी टाइप अगर इसको मैं बना दूं सेकेंड, आप लोग नोट कर लेना, मैं सेकेंड इसको पी टाइप यही बना देता हूं, पी टाइप। तो NH हो जाएगा इक्वल टू ट्राइवेलेंट डोपेंट एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो NH मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा यहाँ पे, NE माइनॉरिटी। तब यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन निकालने के लिए Ni² डिवाइडेड बाई NH करेंगे। तो यहाँ भी देखो तो Ne इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू NH और NH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग लेवल। तो फिर से देखो तो माइनॉरिटी चार्ज कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेजॉरिटी चार्ज कंसंट्रेशन, माइनॉरिटी चार्ज कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेजॉरिटी चार्ज कंसंट्रेशन एंड मेजॉरिटी चार्ज कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग लेवल। तो डोपिंग लेवल जितना ज्यादा होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। तो माइनॉरिटी कितना ज्यादा कितना कम करना है वो कौन डिसाइड कर लेगा, हम जितना ज्यादा डोपिंग कर लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डोपिंग भी नहीं करते, कुछ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में रहने देते हैं। तो ये हमारा पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी लगा लेना, देख लेना जाकर के एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। एनई एनएच की वैल्यू में से एनआई दिया होगा, एनई दिया होगा, एनएच पूछ लेगा, मेजॉरिटी कैरियर्स पूछ लेगा। और मेजॉरिटी कैरियर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे देगा, डोपेंट एटम के कंसंट्रेशन से। और इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया होगा क्या है, तो फिर पूछेगा बताओ माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन कितना होगा, तो बड़े आराम से निकाल लोगे। क्लियर हुआ ये सारी चीजें? तो अब हमारे लिए इसके बाद नेक्स्ट है जो वो है हम पी टाइप एन टाइप को कंबाइन करके डायोड्स बनाए, पी और एन का एक जंक्शन बनाए, पीएन जंक्शन बने तो डायोड, टू टर्मिनल डिवाइस पीएनपी, पीएन और एनपी दो जंक्शन बने तो ट्रांजिस्टर। तो डायोड और ट्रांजिस्टर अगला हम लोग पढ़ते हैं, पहले इतना कंप्लीट करें। आज हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अब डिवाइसेस के बारे में बात करनी है तो एक साथ पीएन जंक्शन डायोड, फिर तुरंत के तुरंत उसके जो फंक्शंस है वो सारी चीजें, फिर पीएन जंक्शन से एलईडी पे चले जाएंगे, फोटो डायोड पे चले जाएंगे, सोलर सेल पे, फोटो सेल पे चले जाएंगे। इतनी चीजें नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। फिर ट्रांजिस्टर भी हो सकता है तो अगली क्लास में कंप्लीट कर लें। ठीक है, यहाँ तक का कंप्लीट करते हैं आज। थोड़ा छोटा वीडियो है, कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए घर पे और बाकी चीजें इतने को कंप्लीट करिए। ठीक है, थैंक यू।